हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सेलिना मैथ्स फॉर क्लास 7। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज इवैल्यूएट। देखिए, ये जो इंटीजर चैप्टर है इसमें आपकी जो इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे वो एडिशन की हो, मल्टीप्लिकेशन की हो, वो सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ होंगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ आती हों। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ क्या है। तो मैं डायरेक्ट इन क्वेश्चंस के ऊपर वो लॉज अप्लाई करूँगी। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है 427 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 427। देखिए, अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, 427 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को 427 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोनों को ऐड करेंगे, तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर मेरे पास a इन b प्लस c है विच इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो अब देखिए, ये चीज़ हमें गिवन है, इससे अब हमें ये बनानी है। तो ये a है, ये b है और ये टर्म क्या है? c। अगेन दिस इज a। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले a लिखेंगे 427 इंटू, अब b प्लस c 8 प्लस 2। तो दिस इज 427। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 2 10। तो 427 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 4270। एक तो ये मेथड है। सेकंड मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ जिसमें हम कॉमन निकाल लेते। तो इस पूरी टर्म में 427 है और इस टर्म में भी 427 है। तो मैं क्या करूँगी, 427 कॉमन निकाल लूँगी क्योंकि दोनों में है। यहाँ से जब 427 बाहर निकल जाएगा तो ये 1 बच जाएगा इंटू 8, देन प्लस ये 2 एज सच रहेगा इंटू 427 बाहर आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ, तो ये वापस से यही स्टेटमेंट बन जाएगी। तो देखिए, 427 इंटू 1 427 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 427। तो अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। दिस इज 8 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 427। 8 प्लस 2 10, दैट इज 4270। तो दोनों ही मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट है, अगेन सेम लॉ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आपका a है, b, दिस इज अगेन a, दिस इज c। तो अब यहाँ पे मैं 394 मेरा a है, तो अंदर क्या आ जाएगा? b प्लस c। तो 12 प्लस, अब c की वैल्यू कितनी है? -2, तो इसको -2 ही लिख लेंगे। अब सॉल्व करेंगे, 394, ये 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 2 हो जाएगा। तो 394 ये आ जाएगा 10, 394 इंटू 10 3940। इन थर्ड पार्ट अगेन दिस इज माई a जो दोनों में कॉमन है, ये b है, ये c है। सबसे पहले a लिखते हैं, 558 ब्रैकेट के अंदर b प्लस c। तो दिस इज इक्वल्स टू 558, 27 प्लस 3 दैट इज 30। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 558 इंटू 1 that is 16740। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 अगेन हमारे पास है इवैल्यूएट। हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी देखिए मेरे पास सेम यही है, 673 दोनों टर्म्स में कॉमन है। एक मेरी टर्म ये है, सेकंड मेरी टर्म ये है, तो मैं 673 बाहर रखूँगी। तो इस पूरी टर्म से अब देखिए ये है 673 इंटू 9, तो यहाँ से मैंने 673 निकाल लिया, तो ये बच्चा 1 इंटू 9, देन प्लस
सेकेंड टर्म है 673, यहाँ से ही कॉमन निकाल लिया तो पीछे क्या बचा 1. 673 दिस इज 9 प्लस 1. 673 9 plus 1 is 10 which is 6730. सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे 1925 कॉमन निकालूंगी, ये बाहर आ गया तो इसकी जगह पे 1 बचा. 1 इंटू 101 माइनस, इसको बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 बच गया. तो 1925 दिस इज 101 माइनस 1. 1925 101 माइनस 1 दैट इज 100. तो इनको मल्टीप्लाई किया 192500. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरीफाई. वेरीफाई का मतलब क्या है कि ये पार्ट इसके इक्वल है. हमें इनको सॉल्व करके देखना है कि क्या दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं. तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वालिटी के जो इतर लिखा हुआ है वो सारा राइट हैंड साइड है. हम दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है 37 इंटू 8 प्लस माइनस 3. पहले इसको सॉल्व करेंगे. 37 इंटू, आपको पता है जब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3. तो 37 इंटू 8 माइनस 3 5. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 37 को 5 के साथ. 5 7 35 3. तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 185. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. 37 इंटू 8 प्लस 37 इंटू -3. तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगेन यूज़ करूँगी क्योंकि दिस इज़ माई ए. ये ए है, ये बी और ये सी. 37 देन बी 8 प्लस सी की वैल्यू -3. तो ये किसके इक्वल आ गया 37 8 प्लस माइनस. तो 37 इंटू 5 तो ये आ गया 185. लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया क्योंकि दोनों आंसर्स सेम हैं. सेकेंड पार्ट में भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. -82 इंटू -4 प्लस 90. सो लेट अस सॉल्व. तो ये -82 अभी मैं एज सच रखूँगी. पहले मैं ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करती हूँ. ये है -4 प्लस 90. -82 इंटू -4 प्लस 90. 19 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 15 और साइन बड़े नंबर का. सो 82 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 2 10 41 2 8 0 3 12. तो मेरे पास आंसर आ गया -1230. अब हम सॉल्व करेंगे अपनी राइट हैंड साइड विच इज़ -82 इंटू -4 प्लस -82 इंटू 19. तो यहाँ से मैं -82 बाहर निकाल लेती हूँ. सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो ब्रैकेट के अंदर ये बचा 1 इंटू -4 प्लस ये बाहर आ गया तो इसकी जगह आएगा -1 इंटू 19. सो दिस इज +1 क्योंकि हमने -82 बाहर निकाला है. तो ये आ गया -4 प्लस 19 -82 ये आ जाएगा 15. तो मल्टीप्लाई करेंगे 1230 विद नेगेटिव साइन. तो आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के. तो ये हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई हो गया है. थर्ड पार्ट है हमारा. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. सो ये किसके इक्वल है. पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी. 7 माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 7. 7 प्लस 7 14
इंटू 7 विच इज़ इक्वल्स टू 98। अब हम बढ़ते हैं अपने राइट हैंड साइड पे। 7 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 7। तो देखिए यहाँ पे मैं अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी कि उससे थोड़ा इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो ये बेसिकली अब क्या है, a इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल होता है, a इंटू बी माइनस बी ए इंटू सी। तो ये हमें फॉर्म गिवन है, इससे हमने ये फॉर्म बनानी है। तो दिस इज माई a, दिस इज माई b, दिस इज माई c, दिस इज माई अगेन a। तो इसको मैं इस फॉर्म में कैसे लिखूंगी, दैट इज 7 a की वैल्यू, अंदर आएगा b की वैल्यू कितनी है 7, माइनस c की वैल्यू कितनी है -7। तो ये 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 7। तो 7 प्लस 7 14 विच इज इक्वल्स टू 98। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया है राइट हैंड साइड के इक्वल। अगेन इन फोर्थ पार्ट सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 15 8 इंटू 6। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -15 -8 टू -6। दिस इज इक्वल्स टू -15 -8 दैट इज -23 इंटू -6 विच इज इक्वल्स टू -23 को आपने मल्टीप्लाई करना है -6, माइनस माइनस पहले तो पॉजिटिव हो जाएगा, 23 इंटू 6 दैट इज 138। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 138, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, -15 इंटू -6 माइनस 8 इंटू -6। अब देखिए -6 दोनों में कॉमन है, इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी, दैट इज a इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल होता है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये हमें गिवन है, इससे हमें ये बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारा a क्या है, तो दिस इज माई a, ये b है, ये a है, ये c है। a दोनों में कॉमन टर्म होती है, तो a लिखेंगे, दैट इज -6 ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी। b क्या है -15, देन माइनस c क्या है आपका 8। तो सॉल्व करेंगे, -6 -15 -8 -16 इंटू -23। तो माइनस माइनस आपस में हो जाएगा प्लस, 23 इंटू 6 दैट इज 138। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज टू इवैल्यूएट। आपने इसको सॉल्व करना है। हमें दिया है 15 इंटू 8, दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। दो पॉजिटिव नंबर्स जब आपके आपस में मल्टीप्लाई होंगे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो 15 इंटू 8 दैट इज 120। सेकेंड पार्ट है 15 इंटू -8। तो देखिए एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, इन दोनों को आपस में अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो आंसर हमेशा आपका नेगेटिव नंबर आएगा। तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा 15 इंटू 8 दैट इज 120। थर्ड पार्ट में है -15 इंटू 8। अगेन हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमें नेगेटिव आंसर मिलेगा। सो -15 इंटू 8 120। नेक्स्ट इज -15 इंटू -8। एक नंबर आपका नेगेटिव है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, दूसरा नंबर भी आपका नेगेटिव है, तो आंसर हमेशा आपका आएगा पॉजिटिव। सो 15 इंटू 8 120। सो यहाँ पे इसको मैं अभी समराइज कर देती हूँ।
ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये क्या है, रिजल्ट। पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर पॉजिटिव। अगर इन दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो रिजल्ट नेगेटिव। पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो रिजल्ट नेगेटिव। दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं, उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो क्या है, सब में मल्टीप्लाई। सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन टू इवैल्यूएट। तो 3 नंबर्स हैं 4, 6 एंड 8। तो 6 इंटू 4 24, 8 दैट इज 192। तीनों ही नंबर पॉजिटिव हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव। अब देखिए ये 3 नंबर्स हैं जिनमें 2 पॉजिटिव हैं, 1 नंबर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव 192। अगेन ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, 1 नेगेटिव है, आंसर आपका नेगेटिव आएगा 192। Here is -4 नेगेटिव, 2 नंबर पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, अगेन आंसर नेगेटिव 192। अब देखिए यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, 6 एंड 8 नेगेटिव है। अब जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 192 आपका आ जाएगा, लेकिन साइन देखते हैं, ये प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा, देन माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। तो फंडा क्या है यहाँ पे मैं क्लियरली आपको 2 सेंटेंसेस में बता देती हूँ। जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, आप उन सबको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, हमेशा आंसर जो आएगा वो नेगेटिव इंटीजर आएगा। अब जैसे 1 नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, तो आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जैसे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, पहला नंबर नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा। 3 नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव दे देगा। तो आपने ये देखना है कि नेगेटिव आपके पास कितने नंबर्स है, पॉजिटिव आपने ध्यान में नहीं देना। अगर नेगेटिव नंबर्स ऑड है तो आंसर नेगेटिव, अगर नेगेटिव नंबर्स इवन है तो आंसर पॉजिटिव। तो 6 पार्ट में अब नेगेटिव कितने हैं, 2 हैं, तो 2 क्या होता है आपका, इवन होता है, तो आंसर आपका पॉजिटिव। इस केस में भी 2 हैं, दैट इज इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगेन अब यहाँ पे कितने हैं, -1 2 3 विच इज ऑड, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा -192। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।